चिराग पासवान के छोड़ देना है। कहाँ छोड़े हैं? हाँ। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। हाँ। और आज तक सब नेता कह रहा है कि विकास लाएंगे तो इतना साल कैसे गुजर गया। लेकिन हम सोचते हैं कि अब विकास आएगा और उस गद्दी पर बैठने के बाद विकास भाग जाते हैं। हम सब मिलके ही आगे बढ़ेंगे तभी विकास आगे बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। वो जातिवाद में बिहार आगे नहीं बढ़ता है। एगो आयोग बना दीजिए जो गरीबों को दिन पर दिन ऊपर ले जाए, कि दिन पर दिन धसा दे। नमस्कार। पीछे तस्वीर में आपको युवा दिखेंगे और उस युवा की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ आए हैं और किसकी रैली में आए हैं। क्या नाम है आपका? लल्लू कुमार। लल्लू कुमार जी, कहाँ आए हैं? रैली में। किसका रैली है? श्रीकांत कुशवाहा जी के। श्रीकांत कुशवाहा जी। कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता कौन लगता है आपको? हमको उतना पहचान नहीं है। गांव में आया था जो गांव का पूर्व मुखिया है वो प्रमोद महतो, हम लोग का बोला है तो इसीलिए आए। अच्छा। उसका सपोर्ट में। कौन कास्ट है आप? हम है मांझी डाली से। मांझी। तो जीतराम मांझी को छोड़ देना है? नहीं, सबको देखना है। ऐसा कोई ऐसे कैसे सबको देखना है? एक वोट भी देना है तो सबको कैसे देखना है? नहीं, जो आप जाइएगा तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। हमको क्या है, वही हाल है। नहीं तो कुशवाहा का बड़ा नेता कुछ मालूम नहीं है? नहीं। चल, क्या नाम है बउआ? रामचंद्र। कितना उम्र? हाँ, 15 साल। 15 साल। झंडा उंडा? हाँ। एकदम राजनीति में रहना है? हाँ। नेता बनना है? नहीं। कुशवाहा रुको भाई, सामने सीधा आ जा। कुशवाहा के अथी रैली में आया है। हाँ। कौन नेता बढ़िया लगा है कुशवाहा के? कुछ पता है? नहीं पता। कुछ नहीं पता है। कौन लेके आ गया तुमको? प्रमोद महतो। अभी तो नाबालिग है जी। हाँ। क्या नाम है? रुंझुन कुमार। कहाँ आए हैं? रैली में। कुशवाहा के नेता कौन बढ़िया लगते हैं आपको? बढ़िया तो लगता है जीतन मांझी। जीतन मांझी? हाँ। आए हैं कुशवाहा वाला में? नहीं तो आए हैं तो प्रमोद महतो लेके आया है। मांझी जी अच्छा। चाहे तो फिर खानो उनो ना खिलाए थून, नाश्ता वो ना करे थून? देखो करे तो कि नहीं। अगर वीडियो देख ले तो फिर नाश्ता वास्ता नहीं करे थून? देखो करे तो कि नहीं। तो जीतन मांझी अच्छा लगते हैं। हाँ, तो रैली में लेके आया है, बोला चलो तो वही लेके आया प्रमोद महतो। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं बिहार में? पता रहते नहीं, हमको पता नहीं है। चलिए और तमाम लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रामजीवन पासवान हुआ। रामजीवन पासवान। हाँ। तो इधर रैली में आए हैं। चिराग पासवान के छोड़ देना है। कहाँ छोड़े हैं? हाँ। हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। हाँ। और आज तक सब नेता कह रहा है कि विकास लाएंगे तो इतना साल कैसे गुजर गया। तो वोटवा आप ही ना देते हैं? वोट तो हम देते हैं सर। हाँ। आप भी वोटर हैं। हाँ। वोट आप हम सब मिलके देते हैं। हाँ। लेकिन हम सोचते हैं कि अब विकास आएगा और उस गद्दी पर बैठने के बाद विकास भाग जाते हैं। इधर तक है। हाँ, विकास भाग जाता है। वो अपना विकास करने लगते हैं। तो कौन लगता है कि अभी मुख्यमंत्री बनेगा तो बेहतर काम करेगा? एक युवा नेता हमारे बीच आए हैं, सुशांत जी हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारे बिहार को ले चले, आगे ले जाए। अरे कुशवाहा के लिए लड़ाई हो रहा है कि बहुत? देखिए, जातिवादी रखिएगा तो विकास नहीं होगा। अब वंशवाद भी रखिएगा तो विकास नहीं होगा। तो लालू यादव के बोल रहे हैं? ना। हाँ। किसी के बोल नहीं है। ये बिहार के जनता के बोल है। अच्छा। जातिवादी हम नहीं समझते हैं। हम सब मिलजुल के ही आगे बढ़ेंगे, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। हम सब मिलके ही आगे बढ़ेंगे तभी विकास आगे बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा। वो जातिवाद में बिहार आगे नहीं बढ़ता है। जातिवाद में तो और पिछड़ जाता है। अब पिछड़ने के बाद आप खुद ही पत्रकार महोदय हैं, आप जानते हैं कैसे होता है विकास और कैसे पिछड़ाव होता है। अरे तो बहुत सारा आयोग बना है। हाँ, ये तो बात सर आप बहुत अच्छा बोले कि बहुत सारा आयोग बना। एगो आयोग बना दीजिए जो गरीबों को दिन पर दिन ऊपर ले जाए, कि दिन पर दिन धसा दे। एक आयोग बनाना चाहिए सर। कि गरीबों का अलग तरीका से देखा जाए, लेकिन कहीं भी नहीं है। गरीब कहीं सुरक्षित नहीं है सर, नहीं है। अस्पताल के आपकी तरफ हाल चल ठीक है? अरे वाह, अस्पताल का मत यहाँ जोड़ते हैं सर। मत पूछिए, हम पटना में ही आए हुए हैं, मत पूछिए।
अस्पताल बिहार में अस्पताल की बात कर रहे हैं ना, तो मवेशी घूमता है, इंसान नहीं घूमता है। जानवर घूमता है। अगर बिहार में केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार इतना अगर पैसा खर्च करते हैं तो प्राइवेट में क्यों जाता है इलाज करने के लिए? सर प्राइवेट में क्यों जाएगा? जब हमको सरकार अच्छा इलाज देगा हमारी सरकारी हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट में हम क्यों जाएंगे? मरता है सर दवा के बिना, मत पूछिए, यहाँ पर चोट लगता है सर। तो फिर भी तो लोग नहीं सुधर पा रहा है ना, वोटवा तो आप ही लोग को देना रहता है। तो देखिए सर, हाँ। अगर आप पत्रकार महोदय हैं, अभी चैनल चला रहे हैं, हाँ। आगे बढ़िएगा या सोशल मीडिया कुछ पर डालिएगा ना सर, और रही सुधारने के बाद तो डालने से ये हमारा जो बात है कितना आदमी देखेगा? अरे 5,000 देखेगा, 2,000 देखेगा, 5 को देखेगा, कहीं एगो सुधर गया ना तो ये मेरा बोली जो बोल रहा है ना वो अच्छा हो गया। और नहीं सुधरा तो जाओ पानी में, हम तो मर ही रहे हैं। अब क्या 50 साल हो गया है, 20-25 साल और जिएंगे, मर जाएंगे, झेलना तो आप ही लोगों को पड़ेगा, युवा पीढ़ी। आखिरी 2 सवाल, कुशवाहा के सबसे बढ़िया नेता कौन आपके अनुसार? अच्छा, कुशवाहा जी को? हाँ। ये सवाल हमसे नहीं पूछिए, तो कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री कौन? हमारे ख्याल से बिहार के मुख्यमंत्री अभी युवा में तो चिरागे होना चाहिए। चिराग? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ। आखिर फिर तो जतवा पे ही गए, जात पर नहीं आए हैं, उससे क्वालिफिकेशन पर आए हैं। हाँ? उसको एकदम डिग्री देख लीजिए तब बात कर लीजिएगा। अरे वो 5 साल में तो ब्राह्मी पास किए हैं। अब लीजिए डिग्री देखे ला बात अब कीजिए। नहीं सर, तो आप ही को पास में होगा सब कुछ, हमारा पास तो नहीं होगा। सब कुछ आप ही के ना पास होगा सर, हमारे पास तो नहीं होगा। चलिए हाँ चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कमाल हसन है और मैं क्लियर कट कहता हूँ, मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ। वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू। किसी का भी सपोर्टर है, राय रखते जाइए, विश्लेषण करते जाइए। देखा जाए तो कुशवाहा का नेता कौन बेहतर लगते हैं आपको? कुशवाहा का तो हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बेहतरीन नेता है। बेहतरीन। और क्या, उससे बराबर में कौन है उपेंद्र कुशवाहा के बराबरी में? आप खुद बताइए। अगर आपको इसके अलावा सब्स्टिट्यूट नजर आता है तो आप हमको 1-2 सब्स्टिट्यूट दीजिए ताकि उसमें हम पिकअप कर सकें। बट सो फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, आई थिंक कुशवाहा फॉर द कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा इज द बेस्ट लीडर दैट आई नो अप टू नाउ इन बिहार। इन बिहार, नॉट इंडिया। इंडिया भूल जाइए। हाँ। इंडिया में अभी कोई नहीं है अलावा मोदी जी। अच्छा। मोदी जी ओनली सिंगल लीडर हु इज रूलिंग। ओनली मोदी जी is a single leader of all India. Rahul Gandhi only making for himself. He is not the leader of Congress. Where is Congress? Another leader. You have heard the name? Except you have heard the name of only Rahul. So Rahul is a Congress. This means. This doesn't mean at all that if Rahul Gandhi is only. Who is the CM of Bihar? कौन हो सकता है? Again I think नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। Again I think। आप तो डबल नाव पे हैं। नहीं, डबल नाव पे नहीं, हम डबल नाव। केंद्र में नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बिहार में जो है ना, इधर आरजेडी में चले जा रहे हैं। सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ, क्लियर नहीं कर रहे हैं आप, सब जगह है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के मैं तारीफ कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज ही इज द सिंगल लीडर हु इज रूलिंग इंडिया। नितिन गडकरी who was supposed to replace Modi ji, who was supposed to replace because Nitin Gadkari is the best BJP leader. नितिन गडकरी। हाँ, नितिन गडकरी। No one can compete him in any way so far as सबका विकास जो कहते हैं that has been done only by नितिन गडकरी, not by any minister. All the minister, what Jaishankar is doing, what Sitaraman is doing. अपोजिशन भी बेस्ट लीडर उनको मानता है, नितिन गडकरी को। नहीं, he is a real hero of India. चलिए, तमाम और भाई साहब लोग उस बात करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित सिंह कुशवाहा हुआ। कुशवाहा का सबसे बेस्ट लीडर कौन लगता है? देखिए, कुशवाहा का युवा की बात करें तो कुशवाहा का लीडर का बात है जी। तो कुशवाहा का लीडर समय समय पे अलग लोगों ने नेतृत्व किया है, अलग अलग लीडर हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में निशिकांत भैया हैं, इनको मौका देना चाहिए। हालांकि क्या है कि कोई कुछ भी बोले, अभी एक आदमी बताएगा कि वो आरजेडी के सपोर्टर हैं, कोई मांझी के सपोर्टर हैं। आज जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी बयानबाजी चल रही है, वो सब का सब जगदेव बाबू का देन
देन है। यहाँ पे बिहार में जो 90% का बात करने वाला कोई एक लौता नेता हुआ है तो उसका नाम है बाबू जगदेव प्रसाद, जो कि कुशवाहा थे। और यहाँ पे चाहे लालू यादव की पार्टी हो और चाहे दूसरी कोई भी पार्टी हो, चाहे मांझी जी के सपोर्टर हो, लालू जी के सपोर्टर हो, यहाँ पे जातिवाद की राजनीति हो रही है। ठीक है, अभी आप जैसे पूछ दिए कि कुशवाहा का नेता कौन है, तो यहाँ पे निशांत भैया कोई कुशवाहा के नेता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है 90% की, और 90% ये जगदेव बाबू के विचारधारा के व्यक्ति हैं और जगदेव बाबू के विचारों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी नेता बने नहीं हैं, इनके कार्य को लोगों ने देखा नहीं है। अब आगे आने वाले समय पे कितना क्या करते हैं, अब ये तो इन पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो जगदेव बाबू की बात करेगा वही असली 90% का हकदार है, वही मतलब सत्ता में रहने का अधिकार है, और किसी को अधिकार नहीं है। स्वर्गीय जगदेव बाबू ने तो कभी अपनी जाति को लेकर नहीं कहा, वो 90% की इसीलिए बात कहते कि तो उसमें दलित, पिछड़ा, महादलित सब लोग आता था। बिल्कुल वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो 90% की बात करते थे। अभी कुशवाहा के नेतृत्व की बात किया जाए तो बीजेपी ने बड़ा नेतृत्व दिया है, और सम्राट चौधरी को लेकर जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है उधर भी आप लोग जा सकते थे? जी अगर जाति के तौर पे देखें तो जी, जातीय तौर पे जो जातीय बंध से अपने आप को जोड़े हुए हैं वो गए भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक निशिकांत भैया का बात है, ये जातीय और पार्टी से ऊपर उठ के 90% की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, कोई आरजेडी का बात कर रहा है, कोई पासवान की बात कर रहा है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे 90% की बात हो रही है। जो जगदेव बाबू बिहार में 90% की बात किए थे, जिन्होंने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राज पार्टी में 90 भाग हमारा है, वही जगदेव बाबू का विजन आगे जाएगा तो यहाँ पे बिहार में विकास 90% का विकास होगा। और यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड का भी बात नहीं है, 90% में जो भी गरीब है वो सब 90% में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर लेंगे। गरीब समाज कोई जाति नहीं है, गरीब हर जाति में है। हाँ, तो यहाँ 90% की बात हो रही है, जाति की बात हो ही नहीं रही है। जी स्पष्ट है। तो उसी को लेकर अब लगता है कि निशिकांत सिन्हा ऊपर आगे की ओर जाएंगे। लगता नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा उनके पक्ष में नहीं जा पाए? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने हिसाब से जहाँ तक हुआ काम सही किए हैं, लेकिन अभी उनका एज हो गया, काफ़ी दिन वो सेवा किए हैं, समाज को जहाँ तक हो सकता था लेके चलें। लेकिन अभी युवा नेतृत्व को देना, एक समर्थन देना बहुत जरूरी है। युवा में भी तो अभी सम्राट चौधरी हैं, तो क्या लगता है वो नहीं जगदेव बाबू के राह पे चल पा रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं देखिए, जगदेव बाबू की बात तो बिहार में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो जगदेव बाबू की बात नहीं करती है, लेकिन बात करना, उसको धरातल पे उतारना, दोनों में जमीन आसमान की फर्क होती है। ठीक है, तो निशिकांत भैया जो हैं, इनको अभी नेता बने नहीं है। नेता बनने से पहले मतलब कितना काम किए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जब नवादा में जाइए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ के लोगों से बात करिए, छात्राओं से बात करिए, छात्रों से बात करिए, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कितना हॉस्टल खोला गया है, कितने लोगों को रोजगार के लिए साधन प्रदान किया गया है, कितने लोगों को शिक्षा के लिए गोद लिया गया है। ये किसी से छुपा नहीं है, और बिना नेता बने हुए। और निशिकांत भैया कोई नेता नहीं है, 5 साल 6 साल पहले से ये हम लोग इनको जानते हैं, जो कि उद्योगपति थे जब इनका कंपनी चल रहा था, इंडस्ट्री चल रहा था सूरत में, और तब से ये समाज सेवा में लगे हुए हैं, तत्पर हैं। तो कोई इसमें क्या लगता है कि इस बार विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेंगे? देखिए, हम बायस बात नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है कि विधायक बने। सरकार ओपिनियन क्या है जी, बाकी लोगों? मेरा ओपिनियन है कि अगर विकल्प दिया गया है, अगर सभी सीटों पे लड़ते हैं, तो अगर विपक्ष में इनके राजनीतिक दल के कुछ लोग भी विधानसभा में बैठते हैं, तो वहाँ अगर सवाल खड़ा करते हैं, अपनी बात और हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो आगे आने वाले वो प्रतिशत और बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी समझिए कि आपकी जीत? जी, जीत वही है बस। क्या नाम था आपका? अंकित सिंह कुशवाहा हुआ। मैं सिवान जिला से हूँ जी, लॉ स्टूडेंट हूँ मैं जी। थैंक यू, धन्यवाद। और तमाम लोग थे, हमने बातचीत भी किया है, और तमाम लोगों के ओपिनियन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखा जाए तो ये गांधी मैदान की तस्वीर थी, जो हम आपकी सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।